जय हिंद साथियों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात का प्रथम भाग सुनने जा रहे हैं। यह कहानी एक किसान की व्यथा पर आधारित कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल पीके चौहान @247 को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। चलिए हम कहानी शुरू कर रहे हैं। हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपये रखे हैं उसे ले आओ, सहना आया है, उसे दे देता हूँ ताकि उससे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रही मुन्नी ने पलटकर गुस्से से हल्कू को देखा और बोली, 4 रुपये ही तो बचे हैं घर में, अब वो भी सहना को दे दोगे तो माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड कैसे कटेगी। सहना से कह दो कि अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पर दे देंगे। हल्कू एक बड़ी सोच में पड़ गया कि मुन्नी की बात भी सही है, कंबल के बिना ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्कू उस अड़ियल सहना को जानता था, वो पैसे लिए जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों को सर्दियों में देख लेंगे, फिलहाल इस बला से तो पीछा छूटे। हल्कू अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोला, दे देना पैसे, कम से कम यह पीछा तो छोड़ेगा, और कंबल के लिए मैं तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूंगा। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से से घूरते हुए मुन्नी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास। ऐसे ही कोई तुम्हें खैरात में कंबल तो देगा नहीं। न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम ना खेती करना छोड़ दो, क्या फायदा खेती का, जब फसल होते ही पूरी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाए। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी। मुन्नी को गुस्से से लाल होता देख हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली खाऊं। उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया और आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए वो बोली, ऐसे कैसे वो गाली देगा, क्या उसका राज चलता है यहाँ। मुन्नी जानती थी कि हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वह उठी और चुपचाप कमरे में रुपये निकाल कर ले आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ, तुम यह खेती बाड़ी छोड़ दो, मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी, और 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाए रुपये लेकर बाहर चला गया। हल्कू उस 3 रुपये की अहमियत जानता था, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपये थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे, जैसे वह सीने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली पर रख रहा हो। वक्त बीतता गया और पूस की वो कड़कड़ाती सर्द रातें भी आ गई।
आसमान में जैसे चांदी तारे भी ठंड से ठिठुरते लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस और पत्तों से बनाई मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कपकपाते हुए बैठा था, और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कूं कूं की आवाज निकाले जा रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटनों से सटाते हुए अपने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा, जब पता था कि यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेत में आ गया? घर में होता तो कम से कम चार दीवारी में इतनी ठंड तो न लगती। अब पड़े रहो ठंड में यहाँ। अब जबरा शांत हो गया था। शायद उसे पता चल गया था कि उसके मालिक को कुकू की आवाज से नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटनों पर सटाए सोचने लगा, सब किस्मत किस्मत की बात है। हम यहाँ ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए ही मजा लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू ने चीलम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को देखा और कहने लगा, आज यह रात किसी तरह काट ले, कल मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब ज्यादा ठंड न लगेगी। हल्कू वहीं जमीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंखें मूंद कर सो लूं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, ठंड की चुभन जैसे पूरे शरीर में सुइयां चुभने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूस की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो हल्कू ने पास बैठे अपने कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नजरअंदाज कर दिया। जबरे को भी गर्माहट मिल रही थी और उसने भी आंखें मूंद ली थी। सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी और वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जबरा अचानक मचान से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर यहाँ वहां भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू से सट कर बैठ गया। ऐसे ही रात का एक और घंटा बीत गया और ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू उठकर बैठ गया। वो दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़े हुए घुटनों पर सिर टिकाए बैठा था। ठंड में हल्कू को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो और वह बेबसी से सब बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है और जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होंगी, तो क्यों ना इसके सूखे पत्ते लाकर देर तक आग सेक लूं। हल्कू ने सोचा कि वह पत्तियां उठाने तो चला जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला न कर दे और उसे ऐसा देखकर कोई भूत ना समझ ले। कुछ देर
यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और एक सूखे पौधे को उखाड़कर उसे मशाल की तरह जलाकर पेड़ की ओर चल पड़ा। अपने मालिक को जाता देख जबरा भी झट से उठ गया और दुम हिलाते हुए हल्कू के पीछे हो लिया। पेड़ के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा जो अंधेरों में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ के आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखी पत्तियों को समेटने की वो आवाज और ठंडी हवा के झोंके से आ रहे पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांव पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरे से बात करना शुरू कर दिया और कहने लगा, लग रही है ना तुझे भी बहुत ठंड, बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठा कर लेते हैं। साथियों, कहानी का शेष भाग अगली वीडियो में सुनते हैं। धन्यवाद।